की थी एक पिता से जो अपनी बेटी को लेकर मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि अब उन्हें यह भी यकीन हो गया है, उस वक्त उन्होंने जो लाठी खाई थी, आक्रोश में जो शामिल हुए थे, उस निर्भया के साथ जो बेरहमी हुई थी, न्याय व्यवस्था पर विश्वास आज की सुबह के बाद वापस कायम हो गया है कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हमारे साथ मेरठ से उमेश तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही लखनऊ से ऋषभ भी जुड़ गए हैं। उमेश, आपके पास मैं आऊंगे, लेकिन उससे पहले ऋषभ, 7 साल 4 महीने 3 दिन का लंबा इंतजार, और ये इंतजार ऐसा रहा जब कभी लगने लगा कि शायद ये सुबह आज की नहीं आ पाएगी, लेकिन आज की सुबह आई और अब तमाम महिलाओं को, तमाम अभिभावकों को ये विश्वास हो गया है कि उनकी बेटियों के प्रति एक सुरक्षित माहौल की दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। अपर्णा, देखिए, ये दोषियों को सजा नहीं, एक संदेश भी है जो पूरे समाज में जाएगा, उन लोगों में वो संदेश जाएगा जो औरत के साथ कोई बदसलूकी करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं। आईपीसी सीआरपीसी की जो सख्त से सख्त सजा है वो सजा ऐसे दोषियों को दी गई है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये वाकया हुआ था 16 दिसंबर 2012 में, उस वक्त पूरा देश एकजुट हो गया था और कड़े कानून की मांग की गई थी। कुछ बदलाव भी किए गए आईपीसी सीआरपीसी में और उसके बाद कानून सख्त भी हुआ। अब आज जब इन चारों दोषियों को सजा मिल गई है तो एक संदेश बिल्कुल साफ चला गया है कि हाँ, कोई भी अगर बच्चियों को, महिलाओं को बदसलूकी उनके साथ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, ऐसी कोई घटना करेगा तो यहाँ तक भी सजा दी जा सकती है। जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है वो पनिशमेंट उन्हें दिया जाएगा। हालांकि ये बात भी है कि दोषियों के जो वकील हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है, जितने पैंतरे होते हैं कानून के वो चले गए, और जो हमारा भी न्याय का सिद्धांत है वो यही है कि अगर 100 गुनहगार जरूर बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी कानून ने पालन किया है, जितनी उनको लिबर्टी मिल सकती थी, जो उनके पास अधिकार थे, उन सारे अधिकारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में जाकर वही हुआ जो दोषियों के साथ होना चाहिए था। अब ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले निर्भया के दोषियों का अंजाम जरूर याद करेगा, और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए भी वो शब्द हमेशा दिमाग में जिंदा रहेगा, निर्भया, जो पूरी मजबूती बिल्कुल ऋषभ, तो कहीं ना कहीं संदेश के तौर पर भी और नजीर भी बन गया है ये फैसला। उमेश के पास चलते हैं, मेरठ से लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ के लिए भी ये आज का दिन बहुत खास है, न सिर्फ इसलिए कि निर्भया को इंसाफ मिला है, बल्कि इसलिए भी कि मेरठ के ही बेटे जल्लाद पवन ने चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया। जी हाँ, निश्चित तौर पर कहते हैं कि गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। आज देश को इंसाफ मिल गया। आज सिर्फ निर्भया की मां को इंसाफ नहीं मिला, आज पूरे देश को इंसाफ मिला है, समूचे हिंदुस्तान को इंसाफ मिला है, और आज पूरे देश की जनता खुश है कि आज 7 साल के बाद 2012 की वो तारीख और आज 20 मार्च की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। हमारे साथ मेरठ के लोग मौजूद हैं, क्योंकि मेरठ के ही पवन जल्लाद ने इन चारों को फांसी के फंदे पर लटकाया है। हम सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं कि उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना है। मैडम, क्या कहेंगी, आज ये चारों दोषी फांसी के फंदे पर झूल गए हैं, फांसी के फंदे पर लटका दिए गए हैं। मेरठ के लिए और फक्र की बात है कि मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद ने इन चारों को फांसी के फंदे पर लटकाया है। आप कितना खुश हैं कि आज निर्भया को इंसाफ मिला है, भारत को इंसाफ मिला है, देश को इंसाफ मिला है? जी बिल्कुल, मैं इस मामले में कहूंगी कि ये बहुत अच्छा कदम है ये सरकार का, और आगे से भी लोग डरेंगे इस बात को सोच के कि कांप जाएंगे कि ये सब अपराध करना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस तरह से किया जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ आज, और जो है ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। मैं आपकी आंखों में खुशी के ये आंसू देख रहा हूँ, आप कितना खुश हैं, आपकी आंखें छलछला रही हैं, और ये खुशी के आंसू हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश रोया था 16 दिसंबर 2012 की उस तारीख को, और आज जबकि 20 मार्च 2020 की ये तारीख है, आज उस वक्त दुख के आंसू थे और आज आपकी आंखों में ये खुशी के आंसू हैं। आप फपक रही हैं, आप रो रही हैं, और ये इस बात की गवाही देता है कि आज इस देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता कितनी खुश है। निर्भया की मां में भी के आंसू आज देश ने देखे थे उस वक्त भी, और खुशी के आंसू भी देखे हैं। क्या कहेंगी, ये आंसू क्यों है, आज ये खुशी के आंसू क्यों है? ये इसलिए है कि हमारी बच्चियां और लड़कियां और इवन 60 साल की महिलाएं भी घर से निकलने में डरती थी, कांपती थी, पर आज जो मोदी जी ने आके जो ये
इस तरह से पूरे देश को बदला है, मतलब एक नई क्रांति सी आ गई है। अब कोई लड़के भी सब इतने मतलब अच्छे से सलूक करते हैं। अब सब बहुत बदल रहा है, सब बदल चुका है। हिंदुस्तान बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल रहा है। मैडम क्या कहेंगे, आज का दिन कितना खुशनसीब दिन है और ये हमेशा ये तारीख याद रखी जाएगी। अगर वो काला दिन 2012 का याद रखा जाता है तो आज 20 मार्च की ये तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि मेरठ के पवन जल्लाद ने चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोषियों को सजा मिली तो अब दोष करने से लोग डरेंगे, कि गलती करने से डरेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। मेरठ के पवन जल्लाद ने भाई साहब फांसी दी है और ये मेरठ के लिए और फख्र की बात है कि आज मेरठ के ही रहने वाले पवन जल्लाद ने इन दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया है। मेरठ के लिए गौरव का विषय है कि मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद द्वारा 4 दोषियों को फांसी दी गई है, जो गत 7.5 साल से लंबित थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये बहुत अच्छा संदेश इस समाज को देगा, ऐसी मेरा मानना है। ये बहुत अच्छा संदेश इस पूरे समाज को देगा। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ वॉक करने के लिए आए हुए हैं। आज आप, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लगातार यही कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी का दिन है, बड़ा खूबसूरत लम्हा है आज का। तो निश्चित तौर पर ये इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज हो गई। ये स्वर्णिम दिन है आज का। हाँ बिल्कुल स्वर्णिम दिन है। बस ये है कि समय बहुत लग गया और ये जो है बस 4-5-6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था। और कानून से भी यही बोलेंगे कि इतना समय ना लगाएं और जल्दी से जल्दी इस चीज पे निर्णय लिया जाए। और आप जिक्र कर रहे थे उस हैदराबाद के एनकाउंटर का भी, कि जब से हैदराबाद का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी देश खुशी से झूमा था और आज जबकि इन दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तो आज फिर से देश एक बार खुश है, जश्न में डूबा हुआ है और सबकी आत्मा को और निर्भया की आत्मा को यकीनन आज शांति मिली होगी और पूरा देश आज उसका कलेजा जो है वो ठंडा पड़ गया। हाँ बिल्कुल, ये जितना भी हुआ है निर्भया के दोषियों को जो सजा मिली है सिर्फ हैदराबाद के कांड की वजह से ही सजा मिली है। अदरवाइज तो फिर तो बहुत पता नहीं कितना समय खिंचता, कुछ नहीं पता। बहुत खुशी है। बाबू जी क्या कहेंगे, आज का दिन कितना खुशी वाला दिन है और आज के दिन ये नजीर में लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा। वो 16 दिसंबर 2012 की तारीख और 20 मार्च 2020 की ये तारीख, आज का दिन स्वर्णिम दिन कहा जाएगा। और ऐसे फैसले अगर तत्काल प्रभाव से हो और इतना वक्त न लगे तो ऐसे अपराध भी होने बंद हो जाएंगे इस देश में। नहीं, आज जो ये फांसी हुई है इसमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो निर्भया की जो मदर है, जिसने संघर्ष अकेली लेडीज ने इतना जबरदस्त किया कि पूरे उसमें स्टेजों मिलते जा रहे थे। लगातार किसी ना किसी बात पे जो डिले होता जा रहा था उसका विश्वास टूटता जा रहा था कि पता नहीं कानून प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है। जब राष्ट्रपति ने एक बार उनको सजा का ऑर्डर कर दिया, उनकी अपील कर दी, उसके बाद में भी ये जो देर हो रही है इससे लोगों का मन टूटने लगा था कि अब क्या होगा। और आज भी ये उम्मीद नहीं थी कि शायद ये फांसी हो जाए, लेकिन आज हमें खुशी है। और हमारे मेरठ का जो पवन जल्लाद है, आज उन गुनाहगारों को आज उन्होंने फांसी पे लटका दिया और सब पूरे देश को और हम लोगों को बहुत खुशी है। और ये है कि आगे इस तरह की घटनाएं न हों। मेरठ के पवन जल्लाद ने फांसी दी है। मेरठ का पवन जल्लाद का मैंने कई बार इंटरव्यू किया और जब मैंने मेरठ के पवन जल्लाद का इंटरव्यू किया तब पवन जल्लाद ने यही कहा कि मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत दिन होगा, सबसे खुशी का दिन होगा जब मैं निर्भया कांड के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। ये न सिर्फ पवन जल्लाद के लिए फख्र की बात है बल्कि मेरठ वासियों के लिए भी फख्र की बात है कि आज वो दिन आ गया और मेरठ के पवन जल्लाद ने इन चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। क्या कहेंगे मेरठ के पवन जल्लाद के बारे में और मेरठ की धरती आज कितना गौरवान्वित महसूस करती है? नहीं, आज देश बहुत गौरवान्वित है कि अपराधियों को फांसी मिली और इस तरीके से आगे से जो भी अपराधी अपराध करने से 100 बार सोचेगा। एक ये संदेश जाएगा कि 100 बार सोचेगा अपराध करने से पहले। अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। आज मेरठ के पवन जल्लाद ने जिस तरह से चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया है, आपका भी परिवार है, आपका भी घर है और आप जब इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो कितनी तकलीफ होती थी और आज जिस तरह से ये दिन आ गया कि हाँ आज ये अपराधी फांसी के फंदे पर झुला दिए गए तो यकीनन ये बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी की बात है। कोर्ट का निर्णय ऐसी देर से नहीं, जल्दी आना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इसी तरह से।
सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह का ये दिन है और जिस तरह से मेरठ के पवन जल्लाद ने, मेरठ के पवन जल्लाद पर कितना फख्र करते हैं आप, और कि मेरठ के पवन जल्लाद ने ही फांसी दी है। मेरठ के पवन जल्लाद के जो दादा थे उन्होंने भी एक जमाने में किसी को फांसी दी थी, रंगा बिल्ला को फांसी दी गई थी। और इसके बाद फिर जो है आपको याद आता है कि मेरठ के पवन जल्लाद के खानदान के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उनके दादा और उनके पिताजी वो भी फांसी दिया करते थे। और इकलौता जल्लाद एक तरह से कहा जाता है कि देश भर में वो इकलौते जल्लाद है। बाबूजी आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, आज कितना खूबसूरत दिन है, आज कितनी खुशी का दिन है। बिल्कुल उमेश, लौटेंगे आपके पास। वाराणसी से उपेंद्र भी जुड़ गए हैं हमारे साथ।